नाजरीन, पीएसएल जहां बहुत सारे स्टार्स के लिए कामयाबियां और कामरानियां लेकर आता है, उनके लिए क्रिकेट का एक नया सफ़र शुरू होता है, वहीं पर पीएसएल जो है वो बहुत सारे क्रिकेटर्स का सफ़र ख़त्म भी कर देता है और उनकी क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए उन पर क्रिकेट के दरवाजे बंद भी कर देता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस पीएसएल में जहां बहुत सारे नए स्टार्स सामने आए हैं, हारिस की सूरत में, जमान की सूरत में, वहीं पर कुछ हमारे बड़े स्टार्स हैं, हमारे मेगा स्टार्स हैं जिनका सफ़र इस पीएसएल के साथ ख़त्म भी हुआ है। तो आज हम उन स्टार्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहले तो इसमें वो क्रिकेटर शामिल हैं जिनको इस पीएसएल ड्राफ्ट में पिक ही नहीं किया किसी फ्रेंचाइज ने। पहले वो खेलते रहे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन इस पीएसएल के ड्राफ्ट में उन्हें किसी फ्रेंचाइज ने पिक ही नहीं किया था और उसी के साथ उनकी क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो गई थी, जिनमें राहत अली शामिल है, सुहेल खान है, जुनेद खान है। तो इस तरह के क्रिकेटर हैं जिनको किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया था और उसी के साथ उनके ऊपर क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जो पिक हुए हैं और इन एक्शन भी नज़र आए हैं लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और इसी नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अब ये कहा जा रहा है कि अब इनका क्रिकेट का ये जो सफ़र है, इनका जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो कामरान अकमल का है। कामरान अकमल एक अरसा तक कौमी टीम का हिस्सा रहे हैं, एक मायानाज हमारे कीपर हैं और बैट्समैन हैं, कई मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। फिर पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का वो एक परमानेंट मेंबर रहे हैं, उनकी जानिब से ओपनिंग करते रहे हैं, पीएसएल के हाई रन स्कोरर रहे हैं, पीएसएल में उन्होंने तेज़ तरीन 50 भी बनाई है और कभी पेशावर ज़ल्मी ने उनको जो है वो अपने किसी मैच में भी ड्रॉप नहीं किया। इसके अलावा उन्हें जब पीएसएल ड्राफ्ट हुआ है तो ऊपर वाली कैटेगरीज में पिक किया, लेकिन इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने एक तो उन्हें सिल्वर कैटेगरी में पिक किया जिसके ऊपर बहुत एहतजाज किया कामरान अकमल के ऊपर, कामरान अकमल ने। और फिर जब खेलने आए तो खेलने के बाद भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बहुत ही नाकिस किस्म की परफॉर्मेंस थी और इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी मैचेस हारा भी सही। और फिर पेशावर ज़ल्मी ने पहली बार कामरान अकमल को ड्रॉप किया और एक नए लड़के मोहम्मद हारिस को मौका दिया और हारिस ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो आप सबके सामने है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस पीएसएल के बाद कामरान अकमल की जो क्रिकेट है वो ख़त्म हो गई है। जो कल वाला मैच लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेले हैं वो भी इसी वजह से खेले हैं कि जो उनके कई फॉरेन प्लेयर्स हैं वो चले गए थे, लिविंगस्टन है, रदरफोर्ड है, बन कटिंग को इंजरी हो गई थी, वो इस वजह से बाहर थे। तो इन फॉरेन प्लेयर्स के जाने की वजह से कामरान अकमल को चांस मिला, अगर वो होते तो कामरान अकमल को इस दफ़ा भी मजीद को मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। तो बहरहाल जो इन्होंने नाकिस परफॉर्मेंस दी है उसके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि कामरान अकमल का जो क्रिकेट का सफ़र है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पेशावर ज़ल्मी के अलावा कोई दूसरी फ्रेंचाइज उन्हें पिक नहीं करेगी और सबके पास अपने स्पेशलाइज्ड ओपनर मौजूद हैं जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक वाहिद पेशावर ज़ल्मी ही थी जिसने कामरान को पिक करना था। अब जब उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में पिक किया और कोई परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके कामरान, तो इसका मतलब है कि उनकी क्रिकेट इस पीएसएल के साथ ख़त्म हो जाती है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो हम फैंस का रिएक्शन देखते हैं वो भी काफ़ी मायूस नज़र आते हैं कामरान अकमल की परफॉर्मेंस से। इसके बाद दूसरा नाम जो है वो सुहेल तनवीर का है। सुहेल तनवीर हमारे एक मायानाज स्टार हैं, एक ज़बरदस्त बॉलर हैं, आईपीएल भी ये खेल चुके हैं और एक अरसा तक हमारी कौमी टीम का हिस्सा रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, मैच विनिंग बॉलर साबित हुए हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स ये खेल चुके हैं और T20 में इन्हें हाथों हाथ लिया जाता था। हमारी जो पीएसएल की फ्रेंचाइजेज हैं, काफ़ी फ्रेंचाइजेज की तरफ से ये खेल चुके हैं और बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस बार क्वेटा ने इन्हें पिक किया था लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बल्कि पहले जहां पर ये मैच जितवाते थे इस बार ये मैच इन्होंने हरवाए हैं। ख़ासतौर पर जो पेशावर ज़ल्मी का मैच था जिसमें इन्होंने बैन कटिंग से 4 छक्के खा लिए, वो मैच जो है वो उससे पांसा पलट गया और क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो हार गया। अगर जो हसनैन है, अगर उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इलीगल करार ना पाता तो सुहेल तनवीर को इस बार भी मौका नहीं मिलना था। उनके जाने से सुहेल तनवीर को मौका मिला और लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो सुहेल तनवीर के बारे में अब कहा जा रहा है कि ये पीएसएल उनका आखिरी पीएसएल होगा और उनकी जो क्रिकेट है अब वो इस पीएसएल के साथ ख़त्म हो जाती है और अगली बार उन्हें कोई फ्रेंचाइज पिक नहीं करेगी क्योंकि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। तो अगली बार उनके लिए पीएसएल में जगह बनाना नामुमकिन के करीब है। तो ये पीएसएल भी सुहेल तनवीर के लिए आखिरी पीएसएल साबित होगा और यहाँ पर उनके लिए भी क्रिकेट का जो करियर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद
उस्मान खान शिवारी का नाम सामने आ रहा है। उस्मान खान शिवारी भी हमारी कौमी टीम का हिस्सा है, लेकिन कौमी टीम से एक अरसे से उन्हें ड्रॉप किया गया है और वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फिर किसी फ्रेंचाइज ने इन्हें पिक नहीं किया, हालांकि नौजवान बॉलर हैं और पीछे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने इन्हें पिक नहीं किया। फिर जब कराची के ऊपर मुश्किल वक्त आया, जब उनके मोहम्मद आमिर और वो अवेलेबल नहीं थे, तो फिर उस्मान खान शिवारी को मौका दिया गया और उसके बावजूद जब ये इन एक्शन आए भी हैं तो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। आखिरी मैच में अब जो मैच इन्होंने जीता है लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़, उसमें एक अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी हमें बॉलिंग में कोई ऐसा पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा कि ये कंटिन्यू कर सकें। तो उस्मान खान शिवारी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद अब उनके लिए क्रिकेट जो है वो इस PSL के साथ ख़त्म हो जाए। लेकिन इनमें एक एज इनके पास ये ज़रूर है कि इनकी एज उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे सुहेल तनवीर और कामरान अकमल हैं, तो ये अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मेहनत करे, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करे, तो इनके लिए चांस है बाकी दो के मुकाबले में। लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ तो फिर इनकी क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद कुछ और नाम भी हैं जिनके ऊपर बहस कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इनकी क्रिकेट जो है वो इस PSL ने ख़त्म कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई, जिनमें शर्जील खान और सरफराज अहमद हैं। शर्जील कराची किंग्स के ओपनर हैं, बड़े जरहाना अंदाज से खेलते हैं और उनका मुस्तकिल हिस्सा है, कभी उनको ड्रॉप नहीं किया गया कराची की जानिब से। लेकिन इस बार परफॉर्मेंस नहीं दी गई शर्जील खान की शर्जील की तरफ से, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब शर्जील जो है अब उन्हें अगली बार कराची पिक नहीं करेगी, और कराची नहीं करेगी तो फिर कोई और फ्रेंचाइज भी उन्हें पिक नहीं करेगी। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि शर्जील की अभी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, वो अगली दफ़ा भी कराची किंग्स का हिस्सा होंगे। इस दफ़ा ओवरऑल उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन वो शर्जील खान को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि एक कलीदी किरदार उनके लिए अदा करते आए हैं शर्जील खान, और अगली दफ़ा भी आपको शर्जील इन एक्शन नज़र आएंगे। ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। दूसरा नाम सरफराज अहमद का है। सरफराज एक अरसे से आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, कौमी टीम से ड्रॉप जा रहे हैं, कौमी टीम में उनको जगह नहीं मिल रही। PSL में नज़र आते हैं तो बहुत ही ऑफ कलर होते हैं, उनके चेहरे के तासुरात देखने वाले होते हैं, डिप्रेशन में हैं, गुस्सा करते हुए नज़र आते हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि सरफराज ने तो कप्तानी कोई अच्छी नहीं कर रहा, फिर अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसके लिए भी जो है वो जगह बनाना अब मुश्किल हो गया है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि क्वेटा उन्हें कभी ड्रॉप नहीं करेगा। अगली दफ़ा भी आप सरफराज अहमद को देखेंगे कि वो क्वेटा के कप्तान होंगे, ये मेरी ज़ाती राय है। क्योंकि क्वेटा और उनका जो आपस में एक रिलेशन है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, और क्वेटा बड़ा एतमाद करती है सरफराज के ऊपर। तो अगली दफ़ा भी सरफराज आपको कप्तान नज़र आएंगे क्वेटा ग्लैडिएटर के। इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। और इसके अलावा एक नाम जिसका मैं खुसूसी तौर पर तज़किरा करना चाह रहा हूँ, वो नाम है अहमद शहजाद का। अहमद शहजाद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से T20 में पहली सेंचुरी की थी, हमारे ओपनर रहे हैं और एक अरसा तक कौमी टीम का हिस्सा रहे हैं। PSL में उन्हें पिक किया जाता रहा है, क्वेटा की जानिब से वो खेलते रहे और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन इस PSL के साथ अहमद शहजाद की क्रिकेट जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। किस तरह से ख़त्म हो जाती है? क्योंकि जिस नंबर के ऊपर वो खेलते हैं, यानी ओपनर हैं वो, तो ओपनिंग में अब जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कौमी टीम में आप देखें तो आप सोचें ही ना, बाबर आजम और रिजवान को अब अहमद शहजाद तो रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप PSL में देखें तो क्वेटा के अलावा उन्हें कोई मौका नहीं देने वाला, क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हर फ्रेंचाइज के पास अपने अच्छे ओपनर मौजूद हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी अच्छी एक जोड़ी बन चुकी है। तो कोई फ्रेंचाइज अपनी जो ओपनिंग कम्बिनेशन है उसको चेंज नहीं करने वाली। तो क्वेटा जो है एक वाहिद वो फ्रेंचाइज बचती थी जो अहमद शहजाद को मौका देती, लेकिन उन्होंने भी इस बार उन्हें पिक नहीं किया और अगली बार भी उन्हें वो पिक नहीं करेगी। उनकी ओपनिंग अगर हम देखें तो उनमें उनके पास जेसन रॉय मौजूद हैं, विल स्मीड इस दफ़ा उन्हें एक नया टैलेंट मिले हैं, फिर एहसन अली उनके पास मौजूद हैं। तो 3 ओपनर उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जेसन रॉय जैसा प्लेयर जो कि एक मैच विनर है, फिर विल स्मीड ने भी साबित किया कि उनमें कितना पोटेंशियल है। तो फिर यहाँ पर हमें कहीं भी ऐसा अहमद शहजाद की जगह बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस PSL के साथ एक और बहुत बड़ा स्टार अहमद शहजाद, उनकी क्रिकेट जो है वो भी अपने अख्ताम को पहुँच
इसके अलावा अगर एक दो और नौजवान खिलाड़ियों की बात करें जिनमें दिलबर हुसैन हैं और सुहेल अख्तर हैं जो कि लाहौर कलंदर का हिस्सा हैं। दिलबर हुसैन को पिक नहीं किया गया था लाहौर कलंदर की जानिब से। सुहेल अख्तर उनके जो कि उनके साबिक कप्तान भी हैं लाहौर के, उन्हें पिक किया गया, लेकिन आखिर में उन्हें एक दो मैचेस उन्होंने खेले और कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके, बहुत नीचे वाले नंबर्स के ऊपर उन्हें भेजा गया है। तो मेरी इन दोनों के हवाले से ये राय है कि दिलबर एक नौजवान बॉलर हैं और बड़ा पोटेंशियल है उनमें, तो वो कमबैक कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि वो कमबैक करेंगे। सुहेल अख्तर की क्रिकेट भी अभी ख़त्म नहीं हुई, बेशक उन्हें मौका नहीं मिल रहा, लेकिन लाहौर कलंदर ने उन्हें अपने साथ रखा हुआ है और कभी भी वो आपको इन एक्शन नज़र आएंगे अगर ये अपनी मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, ये दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं। तो ये कुछ नाम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप क्या समझते हैं और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।